वेलकम टू एग्ज़ाम नाउ। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी की पूरी डिटेल को एक्सप्लेन करेंगे। इसकी सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि इसी तरह की सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। एक कैटेगरी ऑफ मिनी रतन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ईस्टर्न रीजन NSCBI एयरपोर्ट कोलकाता। आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। आप पोस्ट दे सकते हैं, कोड वाइज दिया गया है 1 2 3 कोड वाइज पोस्ट दिया गया है। पोस्ट आपको निकला है सीनियर असिस्टेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक में है, और सीनियर असिस्टेंट जो कि अकाउंट में है, और जूनियर असिस्टेंट जो कि फायर सर्विस में है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि सीनियर असिस्टेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक है उसके पोस्ट क्या है। तो उसका नंबर ऑफ पोस्ट 9 दिया गया है, जबकि अनरिजर्व वाले के लिए 5 पोस्ट है, ST वाले के लिए 1 पोस्ट है, ST SC दोनों के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है, EWS वाले के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ESM वाले के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपको 9 मिलेंगे। तो बात करते हैं आप कोड 2 के बारे में, जो कि सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए पोस्ट निकला गया है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं 6 है, अनरिजर्व वाले के लिए 4 है, ST SC वाले के लिए कोई नहीं है। आप देख सकते हैं OBC के लिए 1 सीट्स है, और ESM वाले के लिए 1। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड 3 यानी कि जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में कितने पोस्ट है। तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट आप देख सकते हैं 32 पोस्ट दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व वाले के लिए 16 सीट है, और ST वाले के लिए 2 है, ST SC वाले के लिए 3 है, और OBC वाले के लिए 3 है। जहां पे EWS वाले को भी मौका मिला है, इसमें 3 सीट्स हैं उनके लिए। ESM वाले के लिए 4 सीट्स हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं इसमें 32 सीट्स है। अब हम बात करें सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक की जो सैलरी रहने वाली है वो क्या है। तो सैलरी जो रहने वाली है वो 36,000 से लेकर 1,10,000 तक की होने वाली है। अब हम बात करें सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की सैलरी की, तो वो भी 36,000 से स्टार्ट होने वाली है। बात करें जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, तो वो 31,000 से स्टार्ट होने वाली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां हम देख सकते हैं कि सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस इसका दिया गया है। आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज डीम्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट अकाउंट उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो यहाँ दिया गया है ग्रेजुएट प्रेफरली BCom विथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स 3 to 6 मंथ। आपको यहाँ पे एक कंडीशन है कि BCom से ग्रेजुएट मांगा गया है, और कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि 3 से 6 महीना का होना चाहिए। और बात करें इसकी दूसरे पॉइंट की, तो इसमें दिया गया है 2 year डिवेलेंट एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिसिप्लिन। तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब बात करते हैं, यहाँ मैं बता दूं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के भी 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अब बात करें जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, तो इसमें दिया गया है 10th पास + 3 year अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिक ऑटोमोबाइल्स फायर विथ मिनिमम 50% मार्क्स ऑफ रिकॉग्नाइज डीम्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आप 10th पास होने चाहिए, और 3 साल का अप्रूवल रेगुलर डिप्लोमा डिग्री एंड ऑटोमोबाइल किसी में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और नहीं तो 12th पास रेगुलर स्टडी विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। आपको इसमें मांगा गया है बेसिक से, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशू लिस्ट 1 year बिफोर डेट एडवर्टाइजमेंट 30/9/2022 तक होना चाहिए। तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम देखते हैं आगे।
तो बात करें इसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस रिक्वायर्ड की, जो कि जूनियर असिस्टेंट एंड फायर सर्विस दोनों में मांगा गया है। तो आप लोग को बता दूं कि इस फॉर्म में जो है एग्ज़ामिनेशन सिलेबस के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसका कुछ रिक्वायर्ड बेसिक्स चीज़ बता देता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में रहें। तो आप देख सकते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस रिक्वायर्ड, जो कि जूनियर असिस्टेंट एंड फायर सर्विस दोनों में मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं मेल के लिए हाइट जो है नॉट लेस देन 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर, नॉर्मल मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करें मेल की वेट की, तो नॉट लेस देन 55 केजी यानी 55 केजी से कम नहीं होना चाहिए। हेयरिंग नॉर्मल, स्पीच नॉर्मल, ना आपको सुनने की जो क्षमता है वो नॉर्मल होनी चाहिए, और वो स्पीच आप बोल सकते हैं वो भी नॉर्मल होना चाहिए। आप फीमेल में देख लेते हैं, नॉट लेस दैन 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, जहां चेस्ट नो में दिया गया है। अब बात करें इसकी वेट की, तो 45 केजी लेस देन मांगा गया है। तो बात करें एज लिमिट की, तो आप देख सकते हैं 18 से 30 साल के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर ST एंड SC को 3 साल, फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट 30/9/2022 से 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, एक सर्विसमैन शुड नॉट एक्सेड एंड प्रिस्क्राइब एज लिमिट बाय मोर देन 3 ईयर। कैलकुलेशन ऑफ एज शैल बी पर कैटेगरी फॉर विद इन एप्लीकेबल हैज़ बीन मेड। एक सर्विस वाले के लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं एज जो प्रॉपर एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होने वाला है, रिटन एग्ज़ामिनेशन जो होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपका होने वाला है। सिलेक्शन आप देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी करके आपको दिया गया है। इसमें ऊपर में दिया गया है द लेवल ऑफ रिटन एग्ज़ामिनेशन फॉर द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट एंड फायर सर्विस विल बी एज अ अंडर। आप देख सकते हैं 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर प्रिस्क्राइब पोस्ट, यानी कि पर आइटम 1 रहेगा, नंबर ऑफ आइटम क्वेश्चन 50 रहेंगे। और पार्ट बी में देख सकते हैं 50 क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ETC। इस सब से मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक, जो कि अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक एंड अकाउंट दोनों वाले के लिए है, जिसमें 70% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिव से पूछे जाएंगे, जो 70 क्वेश्चन होंगे। और बात करें पार्ट बी की, तो 30% क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल इंटेलिजेंट एंड जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जो 30 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म की इम्पोर्टेंस डेट के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर इसका स्टार्टिंग फॉर्म डेट है, और लास्ट जो दिया गया है वो 10 नवंबर 2022 तक लास्ट है। आप फ़ी पेमेंट 10 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। तो ये थी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से निकली वैकेंसी के डिटेल्स। इसी तरह की वैकेंसी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की सरकारी नौकरी आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ, एक और नई रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।